हाय गुड इवनिंग। कैसे हैं मित्रों? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बताना चाहूँगा आज है वर्ल्ड स्नेक डे, यानी कि विश्व सर्प दिवस। आज के दिन जो है हम अ, अपने जो एरिया में है या फिर देश में जो है सर्पों के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि हमें इनके बारे में जानकारी मिल सके कि कौन से सर्प जो हैं विषैले होते हैं, कौन से सर्प जो हैं विषहीन होते हैं। हालांकि कोई भी सर्प अगर दिखता है तो हम लोग जानते हैं कि ये विषैला होगा, और अगर ये हमें काट लेगा तो हमें इससे नुकसान होगा, और इससे जो है हमारी मौत भी हो सकती है। क्योंकि जो विषैले सर्प होते हैं वो हमारे बॉडी में जो है एंटीजन उनका इंजेक्ट हो जाता है, जिससे जो है हमारी मृत्यु भी हो जाती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, और काफ़ी ब्लड भी जो है हमारे बॉडी से जो है निकलता है, इससे जो है हमारी मौत भी हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है या फिर इसके जो इसके बारे में काफ़ी वहम भी रहता है लोगों में कि कौन से सर्प जो हैं विषैले होते हैं, कौन से सर्प विषैले नहीं होते हैं। तो बताना चाहूँगा इन पूरे वर्ल्ड में लगभग जो है 3458 सांपों की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 600 प्रजातियाँ जो हैं विषैली होती हैं, और बाकी जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं वो विषहीन होती हैं। उनके काटने से कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल जो है हम दवाई लेते हैं और जो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 600 ऐसी जो प्रजातियां हैं सर्पों की जो काफ़ी विषैली होती हैं, जिनके काटने से जो है व्यक्ति की 5 से 10 मिनट के अंदर भी जो है मौत हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है बताने के लिए आज का दिन जो है रखा गया है कि सांपों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। इससे सांपों के से ज़्यादा परे जो है किसान लोग रहते हैं, जो अपने फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। शहर में तो इसकी बहुत ही शॉर्टनेस होती है, काफ़ी कम सांपों को देखा जाता है, लेकिन जो किसान भाई हमारे होते हैं वो इससे ज़्यादातर जो है जानकारी रखते हैं सांपों के बारे में, क्योंकि उन्हें तो डेली बेसिस पर जो है सर्प जो है दिखाई ही देते रहते हैं। और उन्हें ये जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं कि कौन सा सर्प जो है विषैला होता है, कौन सा सर्प विषैला नहीं होता है। तो सारे सांप जो हैं विषैले नहीं होते हैं, कुछ जो है विषहीन, ज़्यादातर विषहीन ही होते हैं। 600 ऐसी प्रजातियां हैं जो विषैली होती हैं। बाकी सांप की हमारे देश में जो है पूजा भी की जाती है। आप लोग जानते हैं कुछ लोग जो हैं सांपों को जो है पालते हैं, जिससे उन्हें जो है नाग पंचमी, जैसा कि आप जानते हैं नाग पंचमी मनाई जाती है, सांपों की पूजा की जाती है हमारे देश में, नाग पूजा की जाती है। बाकी जो कुछ प्रजातियां होती हैं विषैली होती हैं, इनके बारे में जानकारी जो है दी जाती है। और सर्प जो हैं पाले जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि किसानों की बात करें, वो किसान जो है अपने खेत में जो है सांपों को पाल के छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा इकोसिस्टम जो है मेंटेन रहता है। जो सर्प होते हैं वो जो खेतों में जो पाए जाते हैं, अनावश्यक कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, या फिर चूहे पाए जाते हैं, चूहों को भी जो है इकोसिस्टम मेंटेन रखते हैं। वो खाते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जो है वो परिवर्तित होते हैं। जिससे जो है किसानों की जो फसल भी जो है कम से कम नष्ट होती है। चूहों की बात की जाए, चूहे तो किसानों के एक तरीके से जो है फसल के उनके दुश्मन होते हैं। कोई कोई फसल, जैसे गेहूं की बात की जाए या फिर धान की बात की जाए, इसमें क्या होता है कि पूरी फसल खेत के खेत ही चूहे नष्ट कर देते हैं। तो सांप जो है किसानों के लिए इसमें भी लाभदायक होते हैं। बाकी कुछ लोग जो है इसे अपने शौक के रूप में पालते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है इससे जो है अपनी कमाई भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, जादूगरी के नाम पर सर्प रखते हैं। लोगों को जो है उसके बारे में अ, जादूगरी दिखाते हैं एक वहम के तरीके से, और अच्छा खासा जो है पैसा भी जो है वो ऐंठते हैं। यानी कि सांप जो है हमारे लिए ऐसा नहीं कि हानिकारक है, हमारे लिए जो है वो बेनिफिट भी, हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जैसे किसान हो गए, या फिर इनसे जो वर्कआउट करते हैं जादूगर लोग हो गए, तो इससे जो है अच्छा खासा ये पैसा भी कमाते हैं। तो सारे सांप जो हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, लाभदायक भी होते हैं। और सांपों के बारे में सभी लोग कहते हैं कि सांप अगर देख लेगा हमें तो वो काट लेगा, उससे दूर रहो। नहीं, सांप सुन ही नहीं सकता है, उसकी देखने की भी शक्ति जो है बहुत कम होती है, सुन तो सकता ही नहीं है। लेकिन आप बात करेंगे कि
जब साँप हमें दिखाई देता है या फिर हम साँप को देखते हैं, वो आपको लगता है कि वो आपके ऊपर आ रहा है साँप, ऐसा नहीं है। उसकी जो है जीभ से जो है स्पर्श जो स्पंदन जो होते हैं उनको टच करने की बहुत ही ज़्यादा हाई पावर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्प जो है जीभ को जो है बार-बार हर समय निकालते रहते हैं। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि सर्प जो है देख रहा है और हमें वो डसने के लिए आगे बढ़ रहा है, बार-बार जीभ निकालता है, ऐसा नहीं है। उसके जीभ निकालने का मकसद ये होता है कि वो जो कंपन होते हैं, धरती के कंपन होते हैं, उन्हें जो है अट्रैक्टिव बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति जो है अट्रैक्टिव होता है वो कंपन के प्रति। उसी के बेस पर जो है वो सर्प दौड़ता है और आपको लगता है कि वो सर्प हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो सुन तो सकता ही नहीं है बिल्कुल और देखने की भी शक्ति बहुत कम होती है। तो सारे सर्प जो हैं हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, लाभदायक भी होते हैं। इनकी हमारे देश में पूजा भी की जाती है। एक भगवान के रूप में माना जाता है इन्हें। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो है सर्पों की पूजा करें। हालाँकि अगर पूजा ना करें लेकिन उनको जो है नष्ट भी ना करें। जंगल की बात किया, जंगल आजकल जो है काटे जा रहे हैं, झाड़ियाँ काटी जा रही हैं। इतना जो है फैक्ट्री लेवल पर जो है वर्क होता है जंगलों में, जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि सर्प ही नहीं कम हो रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम पर भी इसका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर सर्प कम हो जाएँगे, ठीक है, तो उससे जो छोटे जीव हैं वो उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। जब उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी तो पूरा इकोसिस्टम जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा और इससे जो है नेचर पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको दी गई, कैसी लगी? अ, अच्छा अगर वीडियो लगा हो तो अ, जो है इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।